जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग। पहला निशाना। देखिए, हमारा समाज अपने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही चलता आया था, चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन इसमें कुछ है जाहिर जिहादी टाइप के लोग जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं और हमसे ज्यादा शिक्षित तुम्हारे समाज में दूसरा कोई है ही नहीं जो तुम्हें सही चीज बता सकता है। उसी में ये कुछ नाम है, राहत इंदौरी, फतेह अली खान, आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद ये खान सर, रहमान सर, ओवैसी, इस तरह के जो नेता हैं, ये लोगों को समझ में आता है कि हिंदुस्तान में इनसे ज्यादा समझदार कोई है नहीं जो दलितों के हक का बात करता हो। इन लोगों को सबसे ज्यादा दलित के हक का चिंता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर दलित इनकी बात सुनना छोड़ दें तो इन लोगों का न सत्ता में इनका कोई स्थान रह जाएगा और ना शिक्षा ये जो दे रहे हैं और उसमें बकवास बकवास टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये सब सुनने के लिए कोई तैयार होगा। अरे हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे वीर हैं और ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो तुम्हारे क्लास में ही बैठे होंगे, उसमें से 10 के बच्चे जो इस तरह का फालतू पढ़ा रहे हो और तुम्हारे मुंह पे चपाट नहीं मार रहे हैं। तुम इन्हें सिखाना चाह रहे हो कि मतलब हिंदू वर्ण व्यवस्था में दलितों पे बहुत अत्याचार हुआ है, मुस्लिमों में नहीं हुआ है। गजब है, जब लॉजिकल अगर पढ़ा रहे हो ना तो उसे वो भी पढ़ाओ, लेकिन तुम्हारा शिक्षा देने का एक ही तथ्य है, एक ही बात करते हो, तुम पढ़ाते हो त्रवणकोर महिलाओं को स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ लोगों को मतलब आगे बाल्टी लटकाया जाता था, पीछे बोरा बांध दिया जाता था, झाड़ू बांध दिया जाता था। इस सब चीजों को ही तुम्हें पढ़ाना है। भीमा कोरेगांव में मतलब दलित युद्ध लड़के जीत गए। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बस यही 3-4 जगह है जिसका तुम जिक्र करोगे, बाकी तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। कभी तुमने ये नहीं बताया कि 3 बार तलाक 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 कह देने से महिला काफिर हो जाती है, उसे जब तक दूसरे के साथ निकाह नहीं करवा दो, दूसरे के साथ रह नहीं ले, तब तक वो मतलब पाक नहीं होगी। साला तुम चुतिया पर पढ़ाते हो लोगों को, पढ़ाते हो तो वो भी बताओ ना, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में। चलो बोरा बांधा था, स्तन टैक्स वसूला था, सब हुआ था, बंद हो गया ना। लेकिन यहाँ तो आज भी तुम लोगों में हो रहा है, लेकिन तुम कभी आवाज ही नहीं उठाते हो इस पे। क्यों? ये तुम्हें नहीं दिखता है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है? लेकिन तुम वहां नहीं पढ़ाओ, क्योंकि वहां बोलते ही ना तुम्हारा सर तन से जुदा करके ले जाएंगे वो लोग। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उन्हीं के जाति और उन्हीं के धर्म के हो और बहुत ज्ञानी हो, तुम नहीं रहोगे तो उनका समाज निम्न स्तर पे चला जाएगा, तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। उन्हें उस सब चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हें वर्ग लाना है हिंदुओं को। तुम्हें लगता है कि अगर हिंदुओं में फूट नहीं डला तो तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। गजब का दुगलई है। और बात करते हो, इसी में से कुछ 10-20% हिंदू निकलेंगे जो कहेंगे अरे बाप रे, खान सर के बारे में आपने ये बात कह दिया। अरे खान सर तुम्हारा पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले जाते हैं, इस चीज पे देखो ना। पहले खान सर को ये चीज बताना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी अपने धर्म के बारे में उन्हें बताना जरूरी नहीं लगता है। उन्हें वहां भी बताना चाहिए। ओवैसी को वक्फ बोर्ड का बहुत चिंता है, उसे वक्फ बोर्ड का चिंता नहीं है। 3000 करोड़ के संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है। जैसे ही वक्फ बोर्ड खत्म होगा ना, सबसे पहले ओवैसी के पिछवाड़े पे लात पड़ेगा, 3000 करोड़ का संपत्ति उसका कुर्क हो जाएगा। उसे टेंशन वहां है। तुम समाज के लिए नहीं लड़ रहे हो। ये खान सर तुम्हारे समाज को शिक्षा देते देते बीच में ऐसा लाइन पेश करते हैं जिसे हिंदुओं की एकता से इन्हें डर लगता है। अगर हिंदुओं में एकता हो जाए तो इनका क्या फर्क पड़ जाएगा? राजनीतिक इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो बक बक करके अपना कंट्रोवर्सी बनाए रखते हैं ना, ये दुकानदारी बंद हो जाएगा। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये लोग जब भी बात करेगा हिंदू के खिलाफ ही बात करेगा, हिंदू का एकता तोड़ने का बात करेगा। ये कहते हैं कि संविधान आया तब से जाके दलित मजबूत हुए। संविधान लिखने वाला भी दलित था। अगर स्वर्ण कॉरिडोर, फॉरवर्ड कॉरिडोर, हिंदू में ब्राह्मणों की इतनी बड़ी ताकत थी तो भीमराव अंबेडकर कहियो मतलब संविधान नहीं लिख पाते। अगर उतना पावर में अगर ये लोग थे संविधान आने से पहले। संविधान एकाएक नहीं मर गया और एकाएक जिंदा नहीं हुआ, सोचने वाला बात है। लेकिन इस जैसे चूतिए लोगों का लोग बात सुन भी लेते हैं और उसको मान लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई बड़ा शिक्षित आदमी है, ये जो कह रहा है ना ये गलत नहीं कह रहा है। एक ध्रुव राठी कुछ बोल जाए, लोग उसका फैक्ट चेक के नहीं करते हैं, आंख बंद करके हाँ बिल्कुल सही बोला होगा भाई, ध्रुव भाई हमारा बोल रहा है। गजब, झूठ बोलिए नहीं सकता है। ओवैसी जी बोल रहे हैं धर्म के खिलाफ, हो ये नहीं सकते हैं, ओवैसी जी तो महान है। अरे भाई महान इसलिए है कि तुम लोग को ऐसा ही चुतिया बना बना के अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है। सोचिए, चंद्रशेखर रावण जब भी उसके हाथ में माइक आता है फोरवार्ड को साफ लताड़ते रहता है, लेकिन जैसे ही आमने सामने मिलता है साफ उसका हनुमाने बन जाता है। अभी देखिए, कल एक वीडियो डाले थे जिसमें चंद्रशेखर रावण फोरवार्ड सांसद गिरिराज सिंह जी का पैर छू रहा है और उनके गले लग रहा है। सोचिए, और जैसे ही जमीन पे आएगा वो कहेगा भाई साहब हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, हमें उनसे बदला लेना है, ये करना है वो करना है। जब गिरिराज सिंह आमने सामने पड़े थे, ले लेता बदला, कौन रोक लिया था? लेकिन वहां पांव छूना है, गले मिलना है। ओवैसी और गिरिराज सिंह जी साफ हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं, साफ फायर ब्रांड नेता है, साफ जब भी उगलते हैं आग ही उगलते हैं।
उधर ओवैसी जब भी उगलता है आज ही उगलता है मुस्लिमों के लिए, लेकिन दोनों साथ खड़े हैं या नहीं? आप लोगों ने फोटो देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले वो विधायक जी थे, राजद के विधायक और जदयू के विधायक, दोनों एक एक स्टेज पर बैठ के स्टेज साझा कर रहे थे, मंच पर बैठे हुए थे। ये सब सिर्फ पब्लिक को चुतिया बनाने के लिए है। खान सर को बस इतना ही चैलेंज करना चाहते हैं कि सबसे पहला तुम वीडियो बनाओ और उस कमी को बताओ जो तुम्हारे मुस्लिम धर्म में है, पहले वहां सोल्व करो, उसके बाद हिंदू में आओ। हिंदुओं का जो व्यवस्था है ना, सदियों से चला आ रहा है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हिंदुस्तान कभी सोने का चिड़िया था और उसे तुम लोग सिर्फ बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है, प्रस्तुत कर सकते हो यहाँ इस तरह से हुआ था और इस जगह पे हुआ था, इस सन में हुआ था? कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है, सिर्फ अफवाह फैला रहे हो तुम। और तुम जैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और ढंग से कार्रवाई होना चाहिए। हिंदुओं का एक हो जाती है हिंदुत्व, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बाकी जो जितने भी जाति है ना, ये वर्ण के हिसाब से डिवाइड किया हुआ और सब कर्म के हिसाब से है। आज अगर आप हजाम देख रहे हो तो बाल काट रहा है इसलिए हजाम है, जिस दिन वो बाल काटना छोड़ देगा हजाम नहीं कहलाएगा। लोहार जिस दिन, जब तक लोहा पीट रहा है तब तक ही वो लोहार है। चमार जब तक चमड़े का काम कर रहा है, चमड़े का व्यापार कर रहा है, तब तक ही चमार है। कुम्हार जब तक मिट्टी से बर्तन बना रहा है, दिया दीपक बना रहा है, तब तक ही वो कुम्हार है। आज भी जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है, जो कलम कागज चला रहा है वो मुंशी है, उसी को क्लर्क कहते हैं। जो शौचालय का सफाई कर रहा है उसको तुम आज कह दो कि हाँ ये दलित है, ये है। अरे भाई, वो जो कर रहा है उसको मिस्तर ही बोला गया है। और आज भी वो काम तुम्हारे शौचालय का सफाई कौन करता है? तुम करते हो? नहीं करते होगे। तुम्हारे स्कूल में जो शौचालय है उसको सफाई करने के लिए तुमने आदमी रख रखा है। जब उस सफाई करके निकलेगा तुम उसके साथ खा सकते हो? नहीं खाओगे, क्योंकि उस समय वो अशुद्ध है। तुम कहते हो कि हाँ मुंह पे ये बांध दिया कि हाँ उसका थूक ना गिरे। अब सोचो उस समय जो लोग थे सड़े गले मांस तक को खा जाते थे, क्योंकि उतना व्यवस्था नहीं था, भूखमरी थी हिंदुस्तान में, गरीबी था, तो लोग वैसे अन्न का भी आहार बना लेते थे। तो उस तरह से खा के अगर कोई तुम्हारे सामने आता है तो लोगों को इस चीज का डर रहता था कि वैश्विक महामारी फैल जाएगी और अशुद्धि आ जाएगा, या जो भी हो मुंह बंधवा देते थे। जो भी कारण रहा हो, कुछ ना कुछ सामाजिक उस समय का जो परिस्थिति था, आज वो परिस्थिति नहीं है। तुम जो इन लोगों को भड़का रहे हो कि जैसे ही हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा सबसे पहले यहाँ प्रताड़ित दलित होगा, तुमको क्या लगता है मुसलमान प्रताड़ित नहीं होगा? अरे उनके पिछवाड़े में लात मार के यहाँ से निकाल देगा। और बात करते हो तो मुसलमानों को बात कहानी करते होगे। गजब का दोगलाई है। मतलब सिर्फ हिंदुओं में एकता नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज ठीक है। ये खान सर को आप लोग गौर से देखिएगा, इसका प्रोपोगेंडा पहचानिए। ये जब भी पढ़ाता है, जब भी बात करेगा, बीच में हिंदुत्व को तोड़ने का बात जरूर करेगा। अभी सोचिए, चिराग पासवान के खिलाफ पूरा वीडियो बना रहा था विपिन सर के साथ मिलकर। चिराग पासवान दलित नहीं है, लेकिन इसे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, इसको अपना टीआरपी बना रहना चाहिए। अभी मनीष कश्यप को देखिए, जैसे ही उसके टीआरपी में कमी आया, गर्दा उड़ा दिया उन्होंने कहा कि बीजेपी से इस्तीफा देंगे, टीआरपी फिर से इस जगह पे आ गया, हाँ हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो इस सब का वही खेल है। ये सब सिर्फ पब्लिक का चुतिया काट रहा है, चुतिया बना रहा है। आप लोग इस के बहकावे में नहीं आइए। हिंदू राष्ट्र बनने से इसको डर है, हाँ मतलब दलितों पे अत्याचार शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको इस चीज का डर नहीं है कि मुसलमानों का क्या हाल होगा। वीडियो देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पूरा सुन लीजिए खान सर का वीडियो और तब आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग, पहला निशाना। याद रखो, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, ना दिल्ली सल्तनत का राज था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया, ना गौरी आया, ना गजनबी आया, ना बाबर आया, ना दलहौजी आया। आज से अब जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में, दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था। जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था, वो उनके कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए, उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था। याद करो, वहां पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए, नीचता की हद हो गई थी यहाँ आपकी। तब तक जय श्री राम।